हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 द अमेरिकन सिविल वॉर कर रहे हैं। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो जेसी पब्लिकेशन की है। तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ और होपफुली ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 द अमेरिकन सिविल वॉर। John was browsing the school library when he came across Abraham Lincoln's autobiography. He picked it up and went to the librarian to ask who Lincoln was. जॉन एक स्टूडेंट था, वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसे सर्च कर रहा था रैंडमली, ठीक है ना। तो उसको एक बुक मिली जो कि थी अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी। उसने वो बुक उठाई और अपने लाइब्रेरियन के पास गया और पूछा कि ये लिंकन कौन थे। She told him that Lincoln was one of the presidents of the USA who played a major role in the American Civil War. वहाँ की लाइब्रेरियन ने जॉन को बताया कि जो लिंकन है वो यूएसए के एक प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अमेरिकन सिविल वॉर में। He was against slavery and helped emancipate a number of slaves. वो स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलवाई थी। इमेंसिपेट मतलब फ्रीडम दिलवाई थी स्लेवरी से। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी से। जॉन गॉट द बुक इश्यू टू टेक होम एंड रीड। जॉन ने वो बुक इश्यू करवा ली, अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी, और घर जाके उसने उस बुक को रीड किया। इन द लास्ट चैप्टर यू रेड अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराया, क्या रीजंस थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, किन लोगों ने रोल प्ले किया था और किस तरीके से उनको आज़ादी मिली और अमेरिका आज़ाद होने के बाद किस तरीके का नेशन बना, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। फिर जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था 1776 में, उसके बाद अमेरिका में एक सिविल वॉर छिड़ी थी। उसी सिविल वॉर के बारे में इस चैप्टर में बताने वाले हैं। You also read that the United States of America was born after the American Revolution, है ना। अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था, जिसमें कई सारे देश मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। करीब 13 कंट्रीज थी जो अमेरिका जिन्होंने मिलकर अमेरिका को बनाया था और फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम दे दिया गया था। In this chapter, you will read about the civil war in America that happened between 1861 और 1865. फिर क्या हो गया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ जो कि 1861 से 1865 मतलब करीब 4 साल तक चला। क्या रीजंस थे, ऐसा क्या उनमें आपस में मतभेद आ गया था जिसकी वजह से अंदर ही जो अमेरिका